राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं और जन जन की समस्याएं जन जन के द्वार सरकार के कार्यक्रम के तहत जनमौली जनपद के दूरस्थ विकासखंड पोखरी में प्रभारी उप जिलाधिकारी सोहन नांगड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जन जन की सरकार जन जन के द्वार के जो ताली और कंसारी के बीच में एक पुलिया थी, उस पे भी पूरे खड्डे पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से लोग वहाँ पे गाड़ी लेके जा रहे हैं। ये रोड है, ये ग्रामीण में हुई है तो कैसे हुई है? जो पच्चाकन साहब रिबन पे कट्टी पड़ते पर ये मैंने दूल जामे हो वो पूरी तरह जीर्ण शीर्ण 1 करोड़ के करीब उस पे सरकार का खर्चा हो रखा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, खाली बना के रखा है। उसका ढांचा बढ़ाई से क्या बढ़ाए थे, मकसद के जो तो पता नहीं। चमेठी पोखरी में अपनी नाभूल ये काम कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। क्यों? जेसीबी मशीन लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है? क्यों लगाई जा रही है? मैं कहता हूँ मेरे को सजा दी जाए आजीवन काल, अगर मैं गलत हूँ। इस दौरान प्रभारी उप जिलाधिकारी सोहन नांगड़, राज्य मंत्री रामचंद्र गौड़, खंड विकास अधिकारी शिव सिंह भंडारी, भाजपा नेता बीरेन्द्रपाल भंडारी, जिला पंचायत सदस्य बीरेन्द्र राणा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वही उप जिलाधिकारी सोहन नांगड़ ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, खाद्य आपूर्ति, कृषि, उद्यान, पीडब्ल्यूडी और अनेकों विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया गया। वही प्रभारी उप जिलाधिकारी सोहन नांगड़ का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान कुल 23 शिकायतें सुनी गई, जिसमें से 15 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। वही इस कार्यक्रम के दौरान सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, श्रमिक विभाग की कई शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी गई। वही फरियादी श्रवण सती का कहना है कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र की समस्या प्रदेश व्यापी है, जिसे आज अधिकारियों के सामने रखा गया, जिसके समाधान के लिए सकारात्मक आश्वासन दिया गया। वही शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मचारी के न आने के कारण उप जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि उनको नोटिस भेजा जाएगा। पोखरी है, इसमें ब्लॉक सभागार या पंडाल में हमारे सरकार जनता के द्वार में जो है ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें 23 शिकायतें आई है, जिनमें से लगभग 16 के लगभग तो निस्तारित हो गई थी और कुछ ऐसे मैटर्स थे जो बजट से संबंधित थे या शासन स्तर के पेंडिंग थे या वित्त से संबंधित थे। तो ऐसे प्रकरण भी कुछ छूटे हुए हैं, तो उनको भी हमने संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया है। मुख्य जो समस्याएं थी, हमारी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, रोड से संबंधित थे या पेयजल से संबंधित है, कुछ वन विभाग से संबंधित भी थी। एक प्रकरण अतिक्रमण के संबंध में भी था, उसमें हमने एक टीम भी गठित कर दी गई कि वो मौके पे जो है 1 सप्ताह के अंदर जो है उसका निरीक्षण करके एक बढ़िया से रिपोर्ट बना के हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। बाकी अन्य विभागों की भी 1-1, 2-2 समस्याएं थी, स्कूल के संबंध में भी थी। तो बहुत सारी शिकायतें समाधान हो गई है और जो जिनका नहीं हुआ है तो उनको निर्देशित भी कर दिया गया है कि यथाशीघ्र वो अपनी एक तार्किक रिपोर्ट के साथ जो है संबंधित शिकायतकर्ता को भी प्रस्तुत करेंगे और हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पे भी उसका निराकरण करेंगे। एक समस्या रखी थी जिससे सारे लोग बहुत परेशान हैं। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना न तो आधार का अपडेशन हो रहा है, न तो लोगों के पेंशन के प्रकरण सुलझ रहे हैं। उस बात की शिकायत मैंने रखी थी, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो प्रदेश व्यापी एक बड़ी समस्या है। और मैंने, क्योंकि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम था, तो मैंने जो उसमें बार साधक अधिकारी थे, बार साधक प्रतिनिधि जो आए हुए थे, मैंने उनके सामने एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर इसको सरलीकृत किया जाए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक प्रक्रिया बना रखी है इसकी। आदमी 90 साल का हो गया है, उसका जन्म प्रमाण पत्र अगर बनना है तो उसको आपको 10-15 साल बड़ा, उससे बड़ा आदमी तस्दीक करेगा कि हाँ इसका जन्म हुआ है, और इस तरह की प्रक्रिया। और वो 90 साल के आदमी को तस्दीक करने के लिए 105 साल का 108 साल का आदमी कहाँ से लाए हम? तो ये इस समस्या को मैंने रखा था, और ये मुझे लगता है कि ये प्रदेश व्यापी समस्या है। इसका ये पॉलिसी मैटर है। और जो इसमें प्रभारी जो आए हुए थे, रामचंद्र गौड़ जी आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि मैं इसको क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, मैं शासन में इस बात को रखूंगा। इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। मुझे भरोसा है कि क्या पता है ये सुलझ जाएगी।